ख़वातीन हज़रात, पिछले कुछ अरसे से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम के मसाइल बराह रास्त जानने के लिए उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ नामी टेलीविजन प्रोग्राम में लाइव टेलीथॉन कंडक्ट की जाती है। मुल्क भर से लोग एक दिए गए नंबर पर कॉल मिलाकर उनसे बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने मसाइल उन तक पहुँचा सकते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि लोग उनकी हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़े तहम्मुल से सुनते भी हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की ताज़ा तरीन एपिसोड में एक कॉल ऐसी भी आई कि जिसने ना सिर्फ पूरी कौम को रंजीदा किया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आंखें भी नमनाक हुई। ये फोन कॉल कोयटा से ताल्लुक रखने वाली आयशा नामी एक खातून की थी, जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए हिचकियां लेकर रोना शुरू हो गई। और इस कॉल ने ना सिर्फ वहां पर मौजूद हाजरीन बल्कि लाखों करोड़ों देखने वाले पाकिस्तानियों को भी गमनाक कर दिया। मगर ख़वातीन हज़रात, साथ ही साथ इस कॉल के जवाब में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुफ्तगू की, उस पर सोशल मीडिया पर खासी तनकीद की जा रही है। और हम सब के आज के वीडियो सेशन में इसी का हम तज्जिया करेंगे कि उस खातून का ऐसा मसला क्या था कि लाखों लोग अफसुर्दा भी हुए, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या था कि जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़िया और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। जिस फोन कॉल का हम तज़किरा कर रहे हैं, ये आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ के लेटेस्ट सेशन की आखिरी फोन कॉल थी। पहले ख़वातीन हज़रात, आप ये फोन कॉल सुनिए कि जिसमें ये खातून किस गमनाक अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने अपना मसला पेश कर रही है, और इस खातून की रंजीदगी ने पूरे पाकिस्तान को क्यों अफसुर्दा कर दिया। उसके बाद हम इमरान खान साहिब के जवाब का जायजा लेंगे कि जिस पर उन्हें मुल्क भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी? जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है, और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA रैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मखरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे, उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालू, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है, तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। ख़वातीन हज़रात, आपने इस खातून की पूरी कॉल सुन ली, और यकीनी तौर पर बाकी पाकिस्तानियों की तरह आपके दिल पर भी इसका खासा असर हुआ होगा। इस खातून के अंदाजे गुफ्तगू से उसका दुख वाज़े तौर पर झलकता है, और ये महसूस किया जा सकता है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही है कि जो शायद उसके दुखों का मदावा कर सके और उस पर होने वाले जुल्म सितम का हिसाब ले सके। अब आते हैं इस इमोशनल कॉल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहिब ने क्या कहा, और उस पर उन्हें क्यों तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जो ही इस कॉल का इख्तिताम हुआ, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपने ट्रेडमार्क अंदाज में एक लंबे लेक्चर का आगाज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिस्टम का रोना शुरू किया और मलबा पिछली हुकूमतों पर डालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त बहुत खराब है और लोगों को इंसाफ के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ स्टैट्स की मदद से ये बताया कि कितने अरब रुपए की चोरी होती रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के माफियाज हैं, जिनमें लैंड
लैंड माफिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जब हमने शुगर माफिया पर हाथ डाला तो एफबीआर की इंक्वायरी का आगाज होने से पहले ही शुगर इंडस्ट्री ने यह ऐलान किया कि अगर एफबीआर ने उनके खिलाफ तहकीकात की तो फौरी तौर पर मुल्क भर में चीनी की सप्लाई रोक दी जाएगी। अलगरज अगले 5 से 7 मिनट तक खान साहब इसी तरह की बातें करते रहे और उस खातून के जवाब में उस खातून का जो मसला था उस पर उन्होंने एक जुमला तक ना बोला, ना ही उसे दिलासा दिया, ना ही उस हवाले से किसी किस्म का कोई हुक्म जारी किया कि इस खातून का घर जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पर यह मेंशन करना निहायत जरूरी है कि वो बेवा खातून है, यानी उसका कोई सहारा नहीं है। तो खान साहब ने वो पूरी बात सुनने के बावजूद अपने जवाब में उस पर एक जुमला तक नहीं बोला और अपनी कहानी कहते रहे, और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया गया। और यही वो इमरान खान साहब का तर्ज अमल था कि जिस पर मुल्क भर में लोगों में गम और गुस्से की लहर भी दौड़ी और सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद के नश्तर भी चलना शुरू हुए कि बजाय उस खातून की फौरी दादरसी की जाती, मुल्क का सबसे बड़ा ओहदे का हामिल शख्स जो वहां पर हुक्म जारी करके 5 मिनट के अंदर अंदर उसका घर उस खातून को दिलवा सकता है, तो वो उसकी दास्तान सुनने के बाद बजाय उसको दिलासा देने के, उसे इंसाफ मुहैया करने के, सिस्टम का रोना शुरू हो जाता है और ये इतराफ करता है कि इस मुल्क में लोगों को इंसाफ बर वक्त नहीं मिलता। और ये बातें वो शख्स कर रहा है जो इस मुमलिकत का सरबराह है। यानी अगर कोई आम शख्स इन ख्यालात का इजहार करे तो समझ में भी आता है कि उसके बस में कुछ नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो इस निजाम को बदल सके या इस निजाम में बड़े बड़े माफियाज जो मौजूद हैं उनका गिरेबान पकड़ सके। लेकिन एक मुमलिकत का सरबराह ही जब इतना बेबस नजर आता है तो फिर बताइए कि पाकिस्तानी किससे तवक्को रखें, किससे उम्मीदें बांधें। बिलाशुबा इस कॉल के जवाब में होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर अहकामात सादिर किए जाते, इस खातून को इंसाफ दिलाया जाता और फिर उसके बाद खान साहब के इर्द गिर्द जो उनके मुशीरान हैं, जो उनकी कारकर्दगी का ढंढोरा पीटते रहते हैं, वो बेशक इसके इश्तिहारात जारी करते कि खान साहब ने फौरी तौर पर एक खातून को इंसाफ दिला दिया। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। अगर कोई इंसान अपने जाती मसले को लेकर वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने में कामयाब हो भी जाता है, अपना दुख उनके सामने बयान कर भी लेता है, तो जवाब में उसे तकरीर ही सुननी पड़ती है, उस पर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर खान साहब के बहुत से फॉलोअर्स तो इस खातून पर भी तनकीद कर रहे हैं कि वो पूरी कौम के सामने अपने दुखों का रोना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि ये प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि जिसमें अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए ही इसे कंडक्ट किया जाता है। और जाहिर है कोई इंडिविजुअल यानी एक आम शहरी जब वजीर आज़म पाकिस्तान से बात करेगा तो वो दुनिया के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करेगा, बल्कि वो अपना जाती मसला ही उनके सामने रखेगा कि जो लोगों को कई कई सालों तक दरबदर ठोकरें खिलाता फिरता है। और जब उनके मसले ही हल नहीं होने हैं, जवाब में उन्हें खिताब ही सुनना पड़ना है, तो फिर इस सारी स्टंट बाजी को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तब्दीली का नारा लेकर तो उठे थे, वो इस निजाम को बदलना तो चाहते थे और इसी वजह से लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया। 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने उन्हें वोट देकर वजीर आज़म बनवाया था। लेकिन अब वो बिल्कुल वही शोबदेबाजियां करना शुरू हो चुके हैं कि जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का खासा था। अगर आपको याद हो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपने वजारत उज़्मा के दौरान ये स्टंट बाजी की थी कि वो टेलीफोन के सामने बैठ जाते थे और उन्हें रिकॉर्डेड कॉलें सुनवाई जाती थी, जिनमें मुल्क के दूर दराज इलाकों से मुबैना तौर पर लोग उन्हें पैगामात पहुंचाते थे कि आपका दौरे हुकूमत बेहतरीन जा रहा है, उनकी पॉलिसीज की तारीफ की जाती थी। लेकिन असल में वो सारे ढकोसले और धोखेबाजी हुआ करती थी। खान साहब के इस प्रोग्राम के हवाले से भी लोग खासे शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि जब भी वो कॉल मिलाना शुरू करते हैं तो नंबर तो कभी मिलता ही नहीं, बार बार यही आवाज आती जाती है कि फिलहाल तमाम टेलीफोन लाइंस मसरूफ हैं। बहरहाल इस पर माना जा सकता है कि वजीर आज़म पाकिस्तान को मुल्क भर से लोग कॉल्स कर रहे हैं और उनमें से दर्जन भर लोगों की ही कॉल सुनी जाती है, इसीलिए बाकी लोगों का नंबर ना मिलना समझ में भी आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस उसी एक नुक्ते पर है कि इस सारे प्रोग्राम का आखिर मकसद है क्या। जब किसी खुशकिस्मत की कॉल इमरान खान से मिल भी जाती है और वो अपना मसला बयान करता है तो जवाब में इमरान खान साहब ग्राफ लेकर बैठ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अदादो शुमार उन्हें सुनाते हैं, कहानियां शुरू कर देते हैं। तो बेहद जरूरी है कि वजीर आज़म पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द मौजूद जो ढोलची और ढंढोरची हैं उनसे बचे, उनके इस किस्म के मशवरों पर अमल करने से गुरेज करें, वरना उनका हाल भी वही होगा जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हुआ था कि लोगों ने उन्हें शोबदेबाज करार देकर रिजेक्ट कर दिया था। हमारी आज की वीडियो का मकसद इसी एक कॉल पर गुफ्तगू करना था। अगर आप हमारे इस तज्जिए से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्जिए और तबसरे आप तक पहुंचते रहें और ये वीडियोस हासिल
करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।